दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार माइक म्यूट पे चला गया था। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एनीवे शुरू से शुरू करते हैं। वन पीस में काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको फैन मरा हुआ समझते हैं, पर वो अभी भी जिंदा है। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि विकी सिंह से तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता, तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो कि यूस्टिस किड। वानो में लॉ के साथ मिलकर बिग मॉम को हराने के बाद अपना कैप्टन किड एकदम ऐसे चौड़े में आ जाता है। उसे लगता है कि मैंने एक एम्परर को हरा दिया तो मैं बाकी सभी एम्परर को ऐसे चुटकियों में हरा दूंगा, पर वो इससे ज्यादा गलत कभी भी नहीं हो सकता था। वानो से निकलने के बाद वो सीधा एल्बात के लिए निकल जाता है और एल्बात पहुंचते ही, जो कि अपनी शैंक्स की टेरिटरी है, वो बिना सोचे उसकी एलाइज शिप्स पे अटैक करने लग जाता है। वो शैंक्स के 2-4 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद अपना वो सबसे पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। और वो अपनी इस पावरफुल अटैक से शैंक्स की पूरी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने जाता है, पर शैंक्स अपनी ओवर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके फ्यूचर साइड में ये सब कुछ पहले ही देख लेता है और अपनी एलाइज की जान बचाने के लिए शैंक्स अपना वन ऑफ द पावरफुल अटैक डिवाइन डिपार्चर यूज करता है और वो इस अटैक से कैप्टन किड की पूरी शिप ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी किलर उसको शैंक्स के इस अटैक से बचाने के लिए आता है, पर वो भी तभी वही नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद हमें कैप्टन किड की शिप का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, पर इसके बाद लोगों को लग रहा था कि कैप्टन किड मर गया और इसका खेल खत्म है। पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन किड स्टोरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आगे जाके वो फाइनल आर्क में जरूर से एंट्री मारेगा। और फिर नंबर 2 पर आता है तुम्हारा हमारा हम सबका फेवरेट ट्रफल्गर डी वाटरलॉ। ये भी वानो से निकलने के बाद मैन विद द बर्न स्कार को ढूंढ रहा होता है, पर लॉ को पता नहीं था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत का नाम है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड को पता चल जाता है कि वानो में 2 एम्परर्स को डिफीट करने के बाद 3 बहुत ही पावरफुल पायरेट्स यहाँ पे आएंगे। 3 बहुत ही पावरफुल पायरेट्स में से एक इस रास्ते से आ सकता है और ब्लैक बियर्ड वहीं पे अपना ट्रैप लगा के बैठ जाता है और इस ट्रैप में फंसता है अपना ट्रफाल्गर डी लॉ, जो लॉ की सबमरीन पे ब्लैक बियर्ड अपने क्रू के साथ अटैक कर देता है और फिर दोनों के बीच में एक छोटे से आइलैंड पे बहुत बड़ा शोडाउन होता है। जब पहले तो लॉ ब्लैक बियर्ड की सभी अटैक्स का बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देता है, पर बाद में ब्लैक बियर्ड अपने 2 बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट्स का यूज करके लॉ को ओवर पावर करने लगता है और उसको ऑलमोस्ट मार ही देता है और उसका डेविल फ्रूट चुराने ही वाला होता है कि तभी अपना बेपो रंबल बॉल खा के उसको बचा लेता है। और ये रंबल बॉल उसको अपने चॉपर जी ने दिया था, मुझे भी चाहिए, पर रंबल बॉल से ताकत बढ़ती है, मेरी तो ठरक बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं। एनीवे इसके बाद सभी फैंस अपने लॉ को मरा हुआ समझ रहे थे, पर भाई ऐसा नहीं है। एक हेड के टाइम जब वेगापंक अपना अनाउंसमेंट कर रहा होता है, तभी हमें एक छोटा सा आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बेपो देखने को मिलता है, जो कि ये बोलता है कि कैप्टन डिड यू हियर दैट। इसका मतलब भले ही हमें लॉ का अब तक चेहरा नहीं दिखाया गया है, पर वो अभी भी जिंदा है। तो भाई खुशियां मनाओ क्योंकि लॉ अभी जिंदा है। फिर नंबर 3 पर आता है गेको मोरिया। ये वही है जो कि हमको थ्रिलर बार्क में देखने को मिला था और इसने लूफी को बहुत परेशान भी किया था, पर इसके बाद हमें पता चलता है कि मरीन फोर्ट के वॉर के टाइम पे दो फ्लेमिंगो इसको ऑलमोस्ट मार ही देता है गवर्नमेंट की ऑर्डर्स पे, क्योंकि वो लूफी को रोक नहीं पाया था। जिसके बाद हमें काफी सालों तक गेको मोरिया को दिखाया नहीं गया, जिसकी वजह से फैंस समझ रहे थे कि भाई ये कैरेक्टर तो मर ही गया है, पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग हेड आइलैंड के टाइम पे हमें गेको मोरिया एक बार फिर से पायरेट आइलैंड पे देखने को मिलता है, जहाँ वो ब्लैक बियर्ड से लड़की अपनी वन ऑफ द फेवरेट हेंचमैन एप्सिलॉन को वापस लाना चाहता था, पर तभी शिरियो उसकी छाती में तलवार घुसेड़ देता है और वो वहीं निपट जाता है। ऐसा लोगों को लगा था, पर बाद में हमें एक मांगा पैनल में पता चलता है कि वो असल में कोबी के साथ भागने में कामयाब हो गया था। भाई ये मुझे बहुत ही अननोइंग कैरेक्टर लगता है, पर ये मरता ही नहीं है बहनचो। हो सकता है कि आगे जाके स्टोरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रोल। फिर नंबर 2 पर आते हैं तुम्हारे हमारे हम सबकी फेवरेट दादाजी मंकी डी गार्ब। तो कोबी को बचाने के लिए अपने मंकी डी गार्ब अपनी हाथ को आर्मामेंट हाकी से कवर करके पायलट आयरन में कूद जाते हैं और पूरे ब्लैक बियर्ड के क्रू को 1-on-1 चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। खुद के बच्चे बचाए नहीं जा रहे और दूसरों के बच्चे के लिए आइलैंड तोड़ता फिर रहा है। थर की बुढ़ा। एनीवे पायरेट आइलैंड पे पहुंचते ही अपने दादाजी ब्लैक बियर्ड के क्रू को एक एक करके पटक के मारना शुरू कर देते हैं। वो शीरियो को कूट देते हैं, बिजारो का खोपड़ा फोड़ देते हैं और बाद में वो कुजान से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें कुजान और गाफ की फाइट देखने को मिलती है, उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिलती है। गाफ और कुजान काफी टाइम के लिए लड़ते हैं, जहाँ कुजान अपने पूरे डेविल फ्रूट और पूरी हाकी का यूज करके भी गाफ को टक्कर नहीं दे पा रहा होता है और गाफ सिर्फ अपनी हाकी का यूज करके उसको पटक के मार रहा होता है। फाइट काफी टाइम के लिए चलती है और दोनों को इस फाइट में मजा आ रहा होता है, पर तभी ये शीरो नाम का भड़वा पीछे से आकर उसमें तलवार घुसेड़ देता है। जहाँ वो तलवार कोबी को घुसेड़ने वाला था, पर अपने गाफ दादाजी बीच में आ जाते हैं। साले दूसरों के बच्चे के लिए तलवार ले रहा है और अपना बच्चा वहाँ पे मरने दिया तूने मरीन फोर्ट पे। मैं कभी कभी भड़क जाता हूँ क्योंकि भाई मुझे वो ऐसे आ जाता था यार। एनीवे गाफ के पेट में तलवार देखकर काफी सारे फैंस को ऐसा लगा था कि गाफ तो अब मर ही चुका है, मतलब इसका काम खत्म हो गया है और लूफी आएगा और ब्लैक बियर्ड को बचा के चला जाएगा। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे वाले कुछ मांगा पैनल में हमें पता चलता है कि मंकी डी गार्ब अभी भी जिंदा है, बस उसको
चेन से बांध रखा है और वो हंस रहा है। इसका मतलब उसके वुंड्स को ट्रीट किया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके स्टोरी में उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। और फिर फाइनली नंबर 1 पर आता है, हाँ तुमने गेस कर लिया, काताकुरी। ये एक विलन कैरेक्टर होने के बाद भी ये फैन का फेवरेट कैरेक्टर है। और भाई मुझे लोग पूछते रहते हैं कि भाई काताकुरी का क्या हुआ, काताकुरी कहाँ है, तो भाई उनके लिए खुशखबरी है कि काताकुरी अभी भी जिंदा है। तो होल केक आइलैंड आर्क में जब लूफी से बैटल करते हुए लूफी काताकुरी को डिफीट कर देता है, उसके बाद काताकुरी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो जो ब्रुलिन है उसकी बहन, वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। और वही टाइम हमने लास्ट टाइम एनिमे में काताकुरी को देखा था, जिसके बाद काफी सारे लोगों को ये लगा था कि भाई काताकुरी मर चुका है, क्योंकि वो बिग मॉम की मदद करने वानो भी नहीं आया था और बिग मॉम की मौत के बारे में उसका रिएक्शन भी नहीं दिखाया गया था। साथ ही में कुजान ने कोकोलैंड में अटैक करके उसकी बहन पूरिन को किडनैप कर लिया, तभी भी हमको वो नहीं देखने को मिला। जिसके बाद तो भाई फैन को ये यकीन ही हो गया कि काताकुरी मर चुका है और इसी वजह से वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ पे नहीं आ पाया। पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोकोलैंड पे जब कुजान ने अटैक कर दिया था तो उसी टाइम पे कोकोलैंड पे 2 जगह अटैक हुआ था। जो एक जगह तो अपने कुजान ने अटैक किया था, पर दूसरी जगह वो जो जर्मा के सोल्जर्स है, अपने सांजी के भाई बहन जिनको इन्होंने किडनैप करके रखा था, वो प्रिजन ब्रेक कर देते हैं। वो यहाँ वहाँ की दीवारें तोड़ के प्रिजन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी काताकुरी और उसका वो दूसरा ब्रदर जो कि हीट की पावर यूज करता है, वो जर्मा के उन सोल्जर्स को रोकने के लिए वहां चले गए थे, जिसमें वो दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। पर उसी टाइम पे कुजान दूसरी जगह पोरिन को किडनैप कर लेता है और इसी वजह से काताकुरी वहां पे नहीं पहुंच पाता। पर इससे हमें पता चल जाता है कि फैन फेवरेट कैरेक्टर काताकुरी, जिनको फैंस मरा हुआ समझ रहे थे, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी अपने वुंड से हील कर रहा है। जहाँ हो सकता है कि इमो के अगेंस्ट फाइनल बैटल में हमें काताकुरी भी लूफी की साइड से फाइट करता हुआ देखने को मिले। जहाँ भाई जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चल रहा था कि ये भी कैरेक्टर जिंदा है, ये भी कैरेक्टर जिंदा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि भाई ये मेरे भी फेवरेट कैरेक्टर्स है। एनीवे ये थी वो उन 5 वन पीस कैरेक्टर्स की लिस्ट जिनको फैंस मरा हुआ समझ रहे थे, पर वो अभी भी जिंदा है। और ये कैरेक्टर्स हमको फाइनल फाइट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी अगर मैंने कोई कैरेक्टर मिस कर दिया तो उसके बारे में कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपके सजेशन पे एक और वीडियो भी बना देंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक ऐसा ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो लाते रहो, वरना शॉर्ट तो हर दिन आते ही रहते हैं। सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड यामिती कुदासाई।